सबसे सरल ध्यान। ध्यान की शुरुआत कैसे करें? अध्यात्म की पहली सीढ़ी कौन सी है? एक बार की बात है, एक विद्यार्थी जीवन का अर्थ जानने तथा परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए, यह जानने के लिए एक महान ऋषि के पास गया। उसने अपना प्रश्न पूछा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहीं बैठा रहा। फिर से शिष्य ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य कैसे पाया जाए और उसे कैसे पूरा किया जाए। फिर से ऋषि वहीं बैठे रहे। शिष्य ने अलग अलग शब्द आजमाए और बड़ी भावना से प्रार्थना की। ऋषि पहले की तरह वहीं बैठे रहे। अंततः छात्र निराश हो गया और क्रोधित स्वर में बोला, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उत्तर दे रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। तुम जो उत्तर खोज रहे हो वह केवल मौन में ही मिलेगा। प्रतिदिन कुछ मिनट के लिए भी शांति और मौन में बैठना बहुत उपयोगी बात है, और यहीं से आपके ध्यान करने की शुरुआत हो जाती है। रिसर्च के अनुसार औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रति मिनट लगभग 35 से 45 विचार आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इसमें से 75% विचार नकारात्मक होते हैं और 95% बार बार दोहराए जाते हैं। नकारात्मक और बार बार दोहराए जाने वाले विचारों की यह निरंतर बौछार हमारे मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यही नहीं, निरंतर उठने वाले नकारात्मक विचार हमारे आभा मंडल को भी दूषित कर देते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास कम हो जाते हैं, और हम आसपास के लोग या घटनाओं को भी नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। आप अपने मन में चल रहे इन अनवरत बकबक को कैसे शांत कर सकते हैं? अपने से एक सरल सवाल पूछिए कि जब आप बोल नहीं रहे होते तो अपनी जीभ को मुंह के अंदर कहाँ रखते हैं? और यहीं से आपके ध्यान, योग और अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत हो जाती है, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सरल विधि से, सरलता से आप ध्यान, योग और अध्यात्म के आंगन में प्रविष्ट हो चुके होते हैं। जीव की मुद्रा का मतलब है कि आराम करते समय हमारी जीव मुद्रा में कहाँ स्थित होती है। वास्तव में जीव को आराम देने का एक सही तरीका और एक गलत तरीका है। सही मुद्रा जीव को मुख की छत पर और दांतों से थोड़ी दूर रखना है, जबकि होठ बंद और दांत थोड़े अलग होने चाहिए। गलत मुद्रा जीभ को मुख के निचले हिस्से या निचले तालू या दांतों के पास रखना है, जिससे दांत, जबड़ों, गर्दन और सिर में दर्द, अनिद्रा, नेत्रों में विकार, खराब शारीरिक पोस्चर की समस्या के साथ जीभ की खराब मुद्रा किसी व्यक्ति के रूप रंग को भी बदल सकती है। चेहरे को लंबा, सपाट आकार दे सकती है, या ठोड़ी या माथे को आगे की ओर उभार सकती है। सही जीभ मुद्रा से नींद, सांस लेने और मौखिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अपनी जीभ की मुद्रा सुधारने के लिए इसे सही स्थिति में रखने का अभ्यास करें। पहला, अपनी जीभ को धीरे से अपने मुख की छत या ऊपरी तालू और अपने दांतों से लगभग आधा इंच दूरी रखने पर ध्यान केंद्रित करें। जीभ की उचित मुद्रा का पूरी तरह से अभ्यास करने के लिए आपके होठ बंद रहना चाहिए और आपके दांत थोड़े अलग होने चाहिए। दूसरा, स्लाइड का तरीका अपनाएं। अपनी जीभ की नोक को अपने ऊपरी दांतों के पीछे रखें, फिर उसे पीछे की ओर खिसकाएं। जहां मुख की छत ऊपर की ओर झुकी हो, वहां जीभ को आराम से रखें। तीसरा, यह मुस्कुराने की टेक्निक अपनाएं। अपनी जीभ की सही स्थिति खोजने के लिए लंबी मुस्कान दें। अपने भौं ऊपर उठाएं
और दांत खोले बिना झूठ मूठ के निगलने की कोशिश करें। इससे आपकी जीभ ऊपर उठकर ऊपरी तालू पर अपने सही स्थान पर टिक जाएगी। यह एक प्रकार की माइल्ड खेचरी मुद्रा है। इससे आपका आभा मंडल बाहरी नकारात्मक प्रभावों से लॉक हो जाता है, या आपके आभा मंडल में एक तरह का इंटरनल लॉक लग जाता है और मस्तिष्क की सक्रियता कम होने लगती है, जिससे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है और मन शांत होने लगता है। यह माइल्ड खेचरी मुद्रा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जो शरीर को आराम देने और चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है। जब आप अपनी जीभ को इस स्थिति में रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी सांस को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे मस्तिष्क को शांत करने और ध्यान को बढ़ाने में मदद मिलती है। हृदय गति को धीमा करती है और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। अनिद्रा को दूर करती है। शारीरिक स्तर पर गले, जीभ, आँख, मुंह और पेट के कुछ रोग दूर होते हैं। गर्दन और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लसिका तंत्र की उत्तेजना के माध्यम से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। पाचन एवं उत्सर्जन में सुधार आता है। यह मुद्रा ध्यान और एकाग्रता में सुधार करने, अवेयरनेस और इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है। माइल्ड खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने से डोपामाइन जैसे अच्छे महसूस करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव भी उत्तेजित होता है। शांत और सुखदायक हार्मोन के स्राव के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वाले को शांति और कल्याण की गहन स्थिति का भी अनुभव होता है। माइल्ड खेचरी मुद्रा के लाभों में आनंद, परमानंद और शांति लाना, एकाग्रता और याददाश्त में सुधार करना और प्रेम, करुणा और दया की भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। कहा जाता है यह मुद्रा प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को शरीर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने और सिर के शीर्ष पर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की अनुमति देती है। अभ्यासकर्ता इस मुद्रा को करने के बाद अधिक आनंदित, शांतिपूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा प्रेम, करुणा और दया की भावनाओं को बढ़ावा देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टंग लॉक या माइल्ड खेचरी मुद्रा मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करती है, और जब आप इसके अभ्यास की आदत डालते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ध्यान, योग, समाधि में आसानी से जा सकते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से आपके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा बड़ी सरलता और सहजता से शुरू हो जाएगी। जब भी समय मिले, जब जब आप मौन हो, तो आप अपनी जीभ को ऊपरी तालू से लगाकर रखें। पहले कुछ मिनटों के अभ्यास से आरंभ करें। जब भी याद पड़े, अपनी जीभ को उचित पार्किंग पर ही लगाएं। कार्य करते हुए, यात्रा करते हुए, मोबाइल या टीवी देखते हुए या सोते हुए, जब भी आप मौन हो, आप यह मुद्रा अपनाएं। धीरे धीरे अपने को सुझाव दें कि जब भी कोई भी नकारात्मक विचार मेरे मन में आएगा, या जब जब भी मैं अशांत, उत्तेजित या तनाव महसूस करूंगा, मेरी जिह्वा का अग्रभाग स्वतः ही ऊपर तालू से लग जाएगा। इस मुद्रा के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं और आप देखेंगे कि जब भी आप मौन होंगे, आप यही मुद्रा स्वाभाविक रूप से करने लगेंगे। जीवन सरल है, इसको जीने और समझने के तरीके भी सरल ही होने चाहिए। हो सकता है माइल्ड खेचरी मुद्रा की यह सरल तकनीक ही आपके लिए पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों का ताला खोल दे।